दोस्तों, मैं आपका अपना राजवीर पीलवान, एक नई क्रांति यूट्यूब चैनल से। और मेरे साथ हैं बहुत ही सुलझे और समझे हुए एडवोकेट श्री जी एस अवाना जी, जो सामयिक और राजनीतिक विश्लेषक हैं। और आज मैं इनसे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करना चाह रहा हूं। तो अवाना जी, आपका स्वागत है। नमस्कार पीलवान साहब। जी सर। तो सर, जो मेरी आज का जो सवाल है, जो मुद्दा है, वो ये है कि जो आज के परिवेश में अगर हम देखते हैं तो जो बुजुर्गों का मान और सम्मान जो आज की युवा पीढ़ी है, उनके नजरिए से वो उस विषय पे आप क्या कहेंगे? आज की जो युवा पीढ़ी है, वो बुजुर्गों को किस नजरिए से देख रही है और वो कितना मान सम्मान उनका करती है? आप इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूंगा। जी पीलवान जी, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है। और इस बारे में जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं जो अक्सर ये बातें कहता हूँ, तो दो बात हैं जिनके बारे में मैं कहूँगा, दो पॉइंट। पहली बात तो ये चीज़ बहुत ही अटपटी लगती है कि जब कोई भी बच्चा अपने जो माँ बाप हैं उनके लिए कहता है कि भाई माँ को तो मैं ही रख रहा हूँ, बाप को मैं रख रहा हूँ। तो ये जो शब्द है, मैं रख रहा हूँ, ये ऐसे लगता है कि ये किसी अपने आदमी का नहीं, कोई एहसान कर रहा है। जी। कोई एहसान कर रहा है, जबकि जी। रखा तो माँ बाप ने भी था आपको। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि मैंने अपने बच्चे को रखा है। तो ये सम्मानजनक बात नहीं है जब हम ये कहते हैं कि माँ बाप को मैं रख रहा हूँ। ये सम्मानजनक नहीं है। माँ बाप के साथ मैं रहता हूँ, माँ बाप के साथ मैं रहता हूँ, माँ बाप के पास मैं रहता हूँ, माँ बाप के साथ रहता हूँ, ये कहना चाहिए, बजाय इसके कि ये कहे कि सब मैं रख रहा हूँ मेरे साथ। गलत। एक तो ये सम्मान की बात है नहीं, और ये जो चीज है ये लगती है बहुत ही अजीब। ये सम्मान सूचक नहीं है, ये संस्कारों में कमी है। जी। और जो दूसरा पॉइंट मैं कहूंगा वो ये, जी। और वो बहुत ही बुरा लगता है, कि मैं जी। माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ। जी। मैं माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ। सेवक। भाई, जब माँ बाप ने, पीलवान साहब, आपको पैदा किया जी। था, आपका पालन जी। पोषण किया था, तो माँ बाप ने तो कभी नहीं किया कि मैंने कहा कि मैंने अपने जी। बेटे की सेवा की, जी। अब मैंने अपनी बेटी की सेवा की। जी। ऐसे शब्द कभी आए? जी। माँ नहीं। बाप तो अपना फर्ज समझते थे, बच्चे से प्यार था, जी। दुलार था, उसकी उसी में सब चलता रहा। तो आज जब माँ बाप को आवश्यकता पड़ी, तो फिर सेवा कैसे हो गई? तुम कब से दानवीर हो गए, जी। और तुम जी। इतने बड़े वो हो गए कि अब तुम माँ बाप की उसको सेवा बता रहे हो? आपका कर्तव्य क्यों नहीं है? आपका फर्ज क्यों नहीं है? तो ये जो दोनों चीजें हैं, इससे लक्षित होता है कि हमारा जो है वो सम्मान नहीं, वो मान नहीं है उनका, बुजुर्गों का। तो वो जो मान सम्मान है जो होना चाहिए वो नहीं है, और वो इन शब्दों से दिखता है। ये पीड़ा की बात तो है। ओ, जी अमाना जी, अगर मतलब हम बात करते हैं अभी, जैसे ये शेल्टर होम्स वगैरह हैं, अगर बच्चे अपनी अपना कर्तव्य समझते, अपना फर्ज समझते, तो मैं नहीं समझता कि ये शेल्टर होम्स की शायद जरूरत पड़ सकती थी। तो इस विषय पे आप क्या कहेंगे? और क्या जो फर्ज होता है, एक एक बेटे का होता है या बेटी का ज्यादा फर्ज है, या दोनों को ही ऐसा मतलब होना चाहिए कि भाई अगर एक नहीं कर रहा तो दूसरे को जरूर कर देना चाहिए? मैंने भी सुना है कई बार, जब मैं किसी दोस्त से मिलता हूँ तो मैं कभी, हम्म। आजकल माता जी ने कहा जी हाँ मेरे पास ही रह रही हैं, तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगता था, यार तेरे पास रह रही है, तू उनके पास रह रहा है। तो हाँ। ये बहुत विचारणीय विषय भी था, और बहुत ही अच्छी आपने बात बताई कि भाई ये सेवा भाव नहीं है, एक एहसान फरामोशी, मतलब एहसान दिखा रहे हैं कि भाई ये हम एहसान कर रहे हैं माँ बाप पे। तो देखो पीलवान शेल्टर साहब, होम्स के बारे में। पीलवान जी। साहब, इसके जी। बारे जी। में मैं एक बात कहूंगा।
और जी बड़ी विशेष है ये बात। जी मान लिया मेरे दो बच्चे हैं, जी मैं हूं, मेरी पत्नी है, हम चार लोग जी हैं, एक मेरी माता जी। जी तो लोग कहते हैं कि साहब हम पे तो हमारे बच्चों का पालन पोषण नहीं हो रहा, हम हम्म। माँ को बाप को कैसे रखें। ये इस जी। तरह का एक वाहियात जो है तर्क दिया जाता है। वही ये वही वाहियात वही। तर्क है, क्यों? वो जी इसलिए कि अगर दो की बजाय तीन बच्चे होते तो क्या आप ये कहते हैं कि भाई मैं तो दो का पालन करूंगा, तीसरे को फेंक देता हूं बाहर? जी जी। कह सकते थे? अरे भाई घर में नहीं कह अगर सकते। थोड़ा है तो सब मिल बांट के उतना ही खाएं। वो भी उसमें जी से उतना अपना जितना भी खाने का होगा, वो बुजुर्ग जी भी उतना ले लेंगे हिस्सा। तो क्या होगा, एक रोटी है, जी उसका एक टुकड़ा वो भी ले लेंगे, सबको एक एक मिलेगा, जी एक ही रोटी है तो। जी। तो ये जो तो दिमाग में जो बात जी। आई है, ये कि साहब मैं तो जी। अपना गुजारा नहीं कर पा रहा, मैं तो अपने ही बालक हम्म। जो है उनको पाल पलोस नहीं पा रहा, नहीं तो पा। माँ बाप को कहाँ से रखूं? इससे ज्यादा घटिया कोई शब्द हो नहीं सकता। और तो कोई जी। संसाधन नहीं चाहिए, कोई मकान नहीं चाहिए कि इतना बड़ा कमरा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। ये जो दिल है ना, इसमें सम्मान होना जी, चाहिए। जब सम्मान होगा ना दिल में, तो फिर ये बात नहीं कही उठेगी जा नहीं। सकती, तुम्हारी जुबान से ही नहीं निकलेगी ये बात। जी सर, जी अब सर, जी सम्मान सर। है नहीं, उठा के हम्म। वृद्धाश्रम में ले गए, कहीं जी और जाके पटक दिया। अरे ये क्या कर रहे हो भाई? और उन्हें जी। खाने से, पीने से, रहने से ज्यादा आपकी जो साथ है, आपका जो संग है, आपका, वो जरूर। हाँ, आपका जो संग है, जो बातचीत है, आप बैठ के 2 मिनट बात करते हैं, उनको वो चाहिए। वहां वृद्धाश्रम तो में क्या करेंगे, कौन है अपना? आपने छोड़ दिया, वो जी बेटा आएगा, बहू आएगी, पोता आएगा, पोती आएगी, उससे 2 मिनट बात करके यही भोजन है, यही जी। आनंद है बुजुर्गों बिल्कुल। का। क्या इतनी सी बात समझ में नहीं आती इस युवा पीढ़ी को? और एक और बात है जिससे जी मुझे बड़ी खुंदक आती है। हम भी कभी कोई जी कोई बूढ़े पैदा नहीं हुए, हम भी जवान ही जी। रहे होंगे। कि जी प्राइवेट स्पेस चाहिए, पता नहीं कौन सा स्पेस क्या? चाहिए उसे, चंद्रमा का स्पेस चाहिए, कौन सा चाहिए? क्या होता है जी प्राइवेट जी स्पेस? जी हमें प्राइवेट स्पेस चाहिए अपने लिए। हाँ, तुमने तो अमर बूटी खा के आए हो, हमेशा तुम्हें तो वही प्राइवेट स्पेस रहेगी तुम्हारी तो। जी जी। बिल्कुल, तो बहुत ही। बेसिकली ये जो गिरावट संस्कारों में आ रही है, संस्कार का मतलब क्या है? प्रवृत्ति, टेंडेंसी, प्रोपेंसिटी। ये जो संस्कारों में कमी आ रही है, ये जो कमी है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ये परिलक्षित हो रही है इन सब चीजों में। अरे तो सर अगर, अगर जी। जी कहें, आप पूछें। मैं ये कह रहा था कि मैं ये कह रहा था कि जैसे अभी अभी संस्कारों की बात आई, तो ये जो संस्कार हम मतलब गिरते जा रहे हैं या भूलते जा रहे हैं बच्चे, इनके पीछे क्या मतलब लॉजिक है या क्या मतलब कारण हो रहे हैं कि जो बच्चे अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं? और तो और मैंने कई बार सुना है कि भाई जब दो बच्चे होते हैं तो यूं कहती माँ मेरे पास रहेगी, बाप तेरे पास रहेगा जी, या 6 महीने तेरे पास रहेगी, 6 महीने मेरे पास रहेगी। तो ये एक बहुत ही मतलब अजीब सा दर्द दिल में होता है कि यार ये एक माँ या बाप के लिए जरा सी भी जगह, वो बेचारे क्या खाएंगे, सुबह से शाम तक 2 रोटी 4 रोटी मुश्किल से नहीं खा पाते हैं, उनके लिए भी वो ये कहते हैं जी 6 महीने उनके पास रहेंगे और 6 महीने उनके पास रहेंगी, तो बड़ा अजीब सा लगता है। इसके बारे में अमन जी जरा पीलवान साहब, कुछ। जो आप बात कह रहे हो ना, जी जी मैंने तो यहां तक देखा है, माँ बाप को
एक को माँ को रोटी एक देगा, बाप को रोटी दूसरा देगा, और वो दोनों माँ बाप एक जगह रह रहे हैं, रोटी अलग अलग घरों से आ रही हैं, और वो बैठ के कहता है कि तू क्या खा रही है, पत्नी से पूछता है, और पति पूछता है तू क्या खा रही है। अरे इतनी भावना नहीं समझते तुम? हैं? जी। क्या ये क्या वही है? वही। तुम, मैं तो ये भी कहता हूं कि जो आदमी जी के दिमाग में ये बात आ जाती है कि साहब माँ बाप उनके साथ रह रहे हैं, पेंशन तो उसको दे रखी है छोटे को, तो वही करे सेवा, मैं क्यों करता हूँ, उनके जी, पास ये ही भी रहे। बात आती है कई बार। और या जी वो जो है सारा, अरे भाई ये क्या बात हुई? और जो अपने पास रख रहा है वो कहता कि सेवा मैं ही कर रहा हूँ। काहे की सेवा? कैसी सेवा? उस पैसे के लिए? अरे तुम्हें जी तो जी मजदूरी दी जा रही है, ये मजदूरी है, जी और तुम उसके एवज में ये कर रहे हो। अगर वो मान लिया जाए पेंशन ना हो तो? आज हमारी भारतीय संस्कृति में इतनी गिरावट लगातार आ रही है, और एक बहुत ही जो है गलत ट्रेंड है। शहर में तो जो हो रहा है सो हो रहा है, गांव में इससे ज्यादा हो रहा है। जी और मैंने तो यहां तक देखा है जी कि कोई पड़ोसी नहीं कहता कि आप भैया इन बुजुर्गों के साथ बुरा कर रहे हैं। और कोई कह भी दे तो उसको कहेंगे भाई हमारा बुजुर्ग, हम तो इसे पीटेंगे, हम तो मारेंगे, जैसे वो इसी जी काम के लिए हों। मतलब उसकी उदंडता देखो, उसकी नीचता देखो। पहले गांव में हम भी पैदा हुए हैं, पर वहीं पे रहे हैं, आप भी रहे हो। पहले गांव में ये होता था कि एक के साथ जरा सा ये हुआ, सारे इकट्ठे आते थे, उसको लानत भेजते थे, उसको लानत भेजते थे कि कैसे नहीं करेगा तू, ये करेगा, और तू ऐसी बात क्यों कर रहा है। आज वो सब चीज, यानी कि जो आसपास का आपका सपोर्टिंग सिस्टम है वो भी खत्म हो गया। अब बुजुर्ग के लिए तो सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो रिश्तेदार उसके खास थे, जो उसके यार दोस्त खास थे, वो सबके सब जो है वो भी बूढ़े हो गए। तो जो उसका सपोर्ट सिस्टम है वो खत्म हो गया। कौन आए कौन कहे? वो भी तो बेचारे उसी एज में पहुंच गए, और ऐसा असहाय जीवन हो जाता है कि भैया पूछो मत। बड़े जी। दुख की तो बात है। सर अगर हाँ, हम जी, तो इसको मतलब दोबारा से ये बच्चों में ये भावनाएं इस तरह की ना रहें, किस तरह से तो हम इसका किस तरह से इसका निवारण कर सकते हैं अमन जी? आपकी नजर में कोई ऐसा या तो कोई कार्यक्रम हो या कुछ इस तरह से हम चेतना या कुछ इस तरह कोई संगठन इस तरह से किया जाए जिससे बच्चे अपने संस्कारों को ना भूलें और उन्हें वो करते रहें, तो उसके लिए क्या करना होगा? देखिए पीलवान जी, पेरेंट का भी ये हो चुका है। मेरे बच्चे के जी 95 आए, मेरे बच्चे के 97। जी ना तो संस्कार बताने का, ना समझाने का समय है। बस दौड़ हो रही है कि मार्क्स कितने आए। मैं आपको एक बात बताऊं, जी बहुत आसान है, मैं आपको बता रहा हूं। एक इंजीनियर जी बनना, एक डॉक्टर बनना, आईएएस बनना, आईपीएस बनना, ये बहुत आसान, बहुत सरल है, मुश्किल नहीं। मुश्किल क्या है? एक अच्छा इंसान बनना। अगर इंसान ही नहीं रहा वो, तो चाहे वो कुछ भी किसी भी पद पे हो, क्या है वो? कुछ नहीं है। मैंने ये देखा है कि विदेशों में पढ़ा लिखा के भेज दिया, और जब उसकी जरूरत हुई तो हम नहीं आ सकते जी, बीमारी हो, यहाँ तक कि एक मैंने देखा है यहाँ पे एक किस्सा, बुजुर्ग की मौत होगी, अकेले रहते थे,
उसके बेटे को जी अड़ोसी पड़ोसी RWA के लोगों ने फोन किया। उन्होंने कहा जी मैं तो अब US में हूँ और मेरा तो अभी टिकट बुक नहीं हो रहा, आप ऐसे करो इनका अंतिम संस्कार कर दो। उन्होंने मिल मिला के, रिश्तेदार भी नहीं थे उनके ऐसे कोई, उन्होंने जी जी RW जी वालों ने मिलके और संस्कार कर दिया। उसके बाद उन्होंने इंतजार किया, तो जी। उन्होंने कहा भाई अब ये 13वीं है, ये है, इसकी अस्थि भी ले जानी है, ये करना है। कहता साहब मिल नहीं रहा, जैसे ही मौका मिलेगा मैं आ जाऊंगा। फिर उन्होंने ये सब करके फिर पूछा, टेलीफोन किया, बोला जी आप कुछ रहा भी नहीं है और आपने सब कुछ कर दिया, तो मेरे आने की ना आवश्यकता तो क्या मैं। है। और वो ही बेटा 1 महीने बाद आता है, एयरपोर्ट पे उतरता है, प्रॉपर्टी डीलर को वहीं बुलाता है, बातचीत करता है होटल में, और उस प्रॉपर्टी को बेच के पैसे लेके फिर उड़ जाता है अमेरिका। कौन सा कल्चर है ये? मतलब अगर कहें तो ये पैसा जो है उसने रिश्ते खत्म कर दिए, इसका निचोड़ ये निकल पैसा सकता क्या, है। कुछ है अमना ही जी नहीं, मैं। कुछ है नहीं, माल कोई कीमत नहीं है, नहीं। जी। कुछ मैं वही कीमत कह रहा नहीं हूँ है कि अपने मतलब बुजुर्गों की जब से उनकी, जिसने जिसने एक एक पैसा कौड़ी कौड़ी जोड़ के दिन रात एक करके तुम्हें डॉक्टर बनाया, जी। इतना बड़ा आदमी बनाया, और तुम्हारे पास उसकी मौत के बाद भी मतलब समय नहीं है। डूब के मरने वाली बात है, डूब जाओ, मर जाओ, इतनी मुझे इससे तो घिन आती है। अमना जी। 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 तो आप आज की इस वीडियो को समाप्त करने की तरफ चल रहे हैं, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस संदर्भ में कि एक अपने लाइन का माता पिता की या जो बुजुर्ग। एक जी लाइन का संदेश, जी ये तुम सदा युवा नहीं रहोगे, तुम्हें भी वृद्ध होना है, और जो तुम अपने बुजुर्गों के साथ कर रहे हो आपकी औलाद भी देख रही है। बस इतना गौर कर लें और ध्यान कर लें। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, फिर कभी और मिलेंगे तो फिर इस विषय पे जी। और भी बात करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद अमादी जी। तो दोस्तों आपने देख लिया कि अमाना जी ने जो बहुत ही मतलब दर्द भी बताया, कई कई किस्से इस तरह के आए कि मतलब आंसू भी आने को तैयार हुए। बहुत अंदर से एक पीड़ा हुई कि भाई आजकल के बच्चे क्या करते हैं। तो आगे मिलेंगे जरूर, अमाना जी से चर्चा होती रहेंगी विषय पे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।